हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि जितिया पूजा के लिए आप चील, सियार और जीमूत वाहन जी की मिट्टी की मूर्ति कैसे बनाएं। मूर्ति बनाने के लिए आप किसी पवित्र नदी की मिट्टी ले सकते हैं, गमले की मिट्टी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो चिकनी मिट्टी जो कि खेतों की होती है, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन जहाँ से भी आप मिट्टी लाएं उसको गंगा जल का छींटा दे करके आप शुद्धिकरण कर लें, उसके बाद मूर्ति बनाएं। फ्रेंड्स, जीवित पुत्र का व्रत सभी महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं। जीवित पुत्र का, जिसे जितिया के नाम से भी जाना जाता है, यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। पहले दिन नहाय खाए होता है, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन इसका पारण किया जाता है। वर्ष 2025 में जीवित पुत्रिका का व्रत 14 सितंबर को किया जाएगा। उस दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा। 13 सितंबर को नहाय खाए होगा और 15 सितंबर को इसका पारण किया जाएगा। जीवित पुत्रिका का जिस दिन निर्जला व्रत होता है उस दिन चील, सियार और जीमूत वाहन जी की प्रतिमा बनाई जाती है। कुछ लोग नदी या तालाब के किनारे जाकर के जितिया की पूजा करते हैं और कुछ लोग घर पर ही चील, सियार और जीमूत वाहन जी की प्रतिमा बना करके उनकी पूजा करते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा होती है आप उसके अनुसार जितिया की पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चील की प्रतिमा बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, नहाय खाए वाले दिन सभी स्त्रियां सुबह सवेरे स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और घर के मंदिर में ही नॉर्मल पूजा कर लेती हैं। फ्रेंड्स, नहाय खाए के दिन सिर धोकर स्नान करना चाहिए, यानी कि इस दिन सिर जरूर धोना चाहिए और सिंदूर लगाना अनिवार्य माना जाता है। इसके अलावा आप आज के दिन चाय पानी पी सकते हैं, फलाहार खा सकते हैं, आप नॉर्मल भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। किसी किसी के यहाँ लहसुन प्याज अलाउ होता है, लेकिन किसी किसी के यहाँ अलाउ नहीं होता है। तो आप अपने परंपरा के अनुसार व्रत रख सकते हैं। फ्रेंड्स, नहाय खाए के दिन शाम ढलने से पहले भोजन बनाया जाता है, जिसमें तोरई की सब्जी विशेष रूप से बनाई जाती है और उसमें से थोड़ा सा भोजन चील, सियार और जीमूत वाहन जी के लिए निकाला जाता है। इसके साथ ही अगर आपकी सास नहीं है तो सास के लिए भी थोड़ा सा भोजन निकाला जाता है। और जो भी व्रती स्त्रियां होती हैं उनको नहाय खाए के दिन सूरज छिपने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। सूरज ढलने के बाद भोजन नहीं किया जाता है। जितिया का व्रत बेटी के लिए करें या नहीं, तो फ्रेंड्स, वैसे तो यह व्रत बेटों के लिए ही किया जाता है, लेकिन अगर आपकी केवल बेटी ही है, आपके कोई बेटा नहीं है, तो आप यह व्रत अपनी बेटी के लिए भी कर सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान भी जितिया का व्रत छोड़ा नहीं जाता है, इस व्रत को करना चाहिए। अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में किसी और सदस्य से इस पूजा को करवा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप अपने पति से जितिया की पूजा करवा सकते हैं, लेकिन व्रत आपको जरूर रखना चाहिए। इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने चील की प्रतिमा तो बना ली है, अब मैं यहाँ पर सियार की प्रतिमा बना रही हूँ। फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि आप मेरे जैसे सेम तरीके से बनाएं, आपको जिस तरीके से आता है आप उस तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं। अगर आप फिर भी चील, सियार और जीमूत वाहन जी की प्रतिमा नहीं बना पाते हैं तो आप मिट्टी के गोले बना लें छोटे छोटे, या पिंड की आकृति में बना करके भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। तो जिनके यहाँ पर सरगी खाने का नियम होता है तो सुबह 4 बजे से, यानी सूरज निकलने से पहले आप सरगी खा सकते हैं और उसके बाद आपको पूरे दिन निर्जला व्रत करना होता है। निर्जला व्रत के दिन भी जो स्त्रियां व्रत करती हैं उनको सुबह सवेरे स्नान आदि कर लेना चाहिए और फिर सुबह नॉर्मल पूजा कर लेनी चाहिए। उसके बाद निर्जला व्रत करना होता है पूरे दिन, और सिंदूर भी आज के दिन लगाना अनिवार्य होता है। आज के दिन आप 16 श्रृंगार भी कर सकती हैं। इसके बाद शाम के समय जितिया की पूजा की जाती है। तो जिनके यहाँ नदी या सरोवर पर जाकर के जितिया की पूजा की जाती है तो आप वहां जाकर के कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर भी कर सकते हैं। घर पर आप इसी तरह से जीमूत वाहन और चील की और सियार जी की प्रतिमा बना करके उनका पूजन कर सकते हैं। किसी किसी के यहाँ जितिया की पूजा में अरियार बरियार पौधे की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, जीवित पुत्रिका की पूजा या फिर जितिया की पूजा घर पर कैसे करें, इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस पूजा में शाम के समय चौकी लगाई जाती है। चौकी पर तोरई के पत्ते का आसन दे करके हमने जो प्रतिमा बनाई है मिट्टी की, चील की, सियार की और जीमूत वाहन जी की, उन सभी को हम पत्तों पर यानी चौकी पर विराजित करते हैं। अगर आपको तोरई के पत्ते नहीं मिलते हैं किसी कारणवश तो आप केले के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जीवित पुत्रिका की पूजा में तोरई का विशेष महत्व होता है, तो तोरई की सब्जी जरूर बनाई जाती है और तोरई के ही पत्तों का भगवान को आसन दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने सियार की मूर्ति बना ली है। अब मैं जीमूत वाहन जी की मूर्ति बना रही हूँ। तो आपके यहाँ जिस भी विधि से शाम के समय पूजन किया जाता है आप पूजन कर लें। इस पूजा में बच्चों को जितिया भी पहनाई जाती है। तो आप चाहें तो जितिया घर पर बना सकते हैं या फिर मार्केट में बनी बनाई भी मिल जाती है। आज के दिन उनको जितिया जरूर पहनाई जाती है, किसी किसी के यहाँ पारण वाले दिन पहनाई जाती है। तो अगर आपके यहाँ आज के दिन पहनाई जाती है तो आप पूजन के बाद उनको जितिया जरूर पहनाएं। इसके बाद पूजन वगैरह हो जाने के बाद आप रात में सो भी सकते हैं। इस पूजा में रात में जगने का कोई विधान नहीं है, आप आराम से सो सकते हैं। अगले दिन सुबह सवेरे जब पारण किया जाएगा तो आप सुबह 4 बजे उठ जाएं
और सुबह स्नान आदि करके नॉर्मल पूजा कर लें। और आपके यहाँ जो भी व्रत पाठ करने के लिए भोजन खाया जाता है, जैसे किसी किसी के यहाँ गर्म चीजें खाई जाती हैं, दूध पिया जाता है, कुछ लोग मीठा खा करके इस व्रत का पाठ करते हैं। तो आपके यहाँ जिस तरीके से पाठ विधि की जाती है आप उस तरीके से पारण कर लें। और आप चाहे तो पारण के बाद चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। आपने जो भी चौकी लगाई है घर पर, आप पाठ करने के बाद भी विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप पाठ करने से पहले भी चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन शाम ढलने से पहले आप चौकी का विसर्जन जरूर कर लें। शाम ढलने के बाद आप चौकी नहीं हटा सकते हैं। और मूर्तियां आपने बनाई हैं उनका भी आप विसर्जन कर लें। मूर्तियां आप अपने घर पर ही विसर्जित कर सकते हैं। एक बड़ा सा पात्र ले लें शुद्ध, उसमें गंगा जल डाल के शुद्ध जल भर लें। उसमें आप अपने जो जीमूत वाहन चील सियार की मूर्तियां बनाई हैं उसमें आप विसर्जित कर सकते हैं। बाद में जब मूर्तियां अच्छे से विसर्जित हो जाएंगी, घुल जाएंगी पानी में, उस पानी को आप अपने घर के पौधों में डाल दें या फिर गार्डन में डाल दें। इसके साथ ही चौकी पर जो भी फूल पत्ते वगैरह होते हैं उनको भी आप अपने घर के गमलों में विसर्जित कर सकते हैं। बाद में वो खाद बन जाते हैं। कलश के जल का आप छींटा दे सकते हैं अपने पूरे घर में, जिससे घर की जो भी निगेटिव एनर्जी होती है वो दूर हो जाती है। इस प्रकार से जो भी व्रती स्त्रियां होती हैं उनको अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद जरूर लेनी चाहिए। इसके साथ ही अपने बच्चे की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की भी कामना करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यहाँ पर जीमूत वाहन जी की भी प्रतिमा बना ली है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। राधे राधे।